Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to The Visionary YouTube channel. अब हम लोग देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर. ओके, अगर मैं इसका डेफिनेशन दूं एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये देखिए, तो आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर ये दोनों के परिभाषा मिल जाएंगे और आप जानते भी हो, बस मुझे याद दिलाना है कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होता है. आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, स्क्रीन को पॉज करके या एनसीईआरटी में जाके ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो. मैं आपको उदाहरण के साथ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर बताता हूं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर से. ओके, प्राइम नंबर क्या होता है? देखो एनसीईआरटी का डेफिनेशन देखो, नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स पढ़ा है ना आपने, फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. ऐसे नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हो और उसमें भी वो दो फैक्टर जो दो गुणनखंड है वो कौन कौन से? किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंड एक और स्वयं संख्या होती है. याद करो, जब हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे थे तो हम लोग एक पे स्ट्रेस डाल रहे थे कि नहीं? कोई भी संख्या हो उसका गुणनखंड एक और स्वयं तो होगा ही. तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, एक और स्वयं, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो. जैसे अगर मैं बोलूं आपको, आप 7 का फैक्टर निकालो, तो फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे? एक से शुरू करोगे. एक तो सबके फैक्टर होते हैं. फिर चेक करोगे क्या इस संख्या को नेक्स्ट नंबर 2 काट सकता है? नहीं काट सकता. 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7. देखो इस नंबर को बस 1 और 7 ही केवल काट सकता है और कोई नहीं काट सकता. मतलब इसको अगर फैक्टर करोगे तो 1 into 7 ही केवल आएगा और 7 को किसी के साथ गुना करने पे आप 7 को प्राप्त नहीं कर सकते. यही होता है अभाज्य संख्या, कि इसको आप अगर तोड़ो, मान लो अभाज्य को हिंदी में अगर तोड़ो, अभाज्य, अ मतलब नहीं, भाज्य मतलब विभाजित हो जाना, जो कभी किसी से विभाजित नहीं हो. एक और स्वयं से तो सभी विभाजित होते हैं, एक और स्वयं से सभी विभाजित होते हैं. उसको विभाजित होना नहीं बोलते हैं, उसको डिवाइड होना नहीं बोलते हैं. 7 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है. 7 केवल 1 और 7 से ही डिवाइड हो सकता है. इसीलिए ये अभाज्य संख्या है और इसके डेफिनेशन भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं. राइट? बहुत सारे नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और भी बहुत सारे, 23, 29. ये सारे नंबर्स किसी से भी कटते नहीं हैं, केवल और केवल 1 और इटसेल्फ, द नंबर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, उसी से कटते हैं. और हमने जो देखे, हमने कई देखे फैक्टर्स. अब जैसे देखो 27, इसके 1 और 27 के अलावा भी है 3 और 9. इसका मतलब ये 27 3 और 9 से भी कट सकते हैं. इसका मतलब अगर आप 27 को लिखना चाहो तो 1 into 27, या 3 into 9 भी 27, 9 into 3 भी 27. आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो 27 का जो फैक्टर है वो 1 और 27 के अलावा भी कुछ है. इसीलिए 27 हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा. देखो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है? जिनके दो से अधिक, ये गलत है, जिसके दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड होते हैं. यहां पे गुणनखंड होगा, उससे हम
कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे देखो 4, 6, 8 इतना सारा दिया हुआ है, अगर आप मान लो 9 लेते हो तो पूछेगा कोई 9 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो क्या करोगे? चेक करोगे भाई 9 किससे किससे कटता है, देखो 1 से कटता है, यस, 2 से नहीं, 3 से, यस, 9 से तो कटेगा ही, राइट? 1 एंड इटसेल्फ मतलब 9 ही, 1 एंड इटसेल्फ से तो सभी कटते हैं। उसके अलावा अगर किसी से कटता है तो वो कंपोजिट हो जाएगा। जैसे ये 3 से कट रहा है, दिस इज कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। लेकिन 7 केवल 1 और 7 से ही, इसके अलावा किसी से नहीं कटता, इसीलिए 7 क्या है? 7 इज प्राइम नंबर। समझ गया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर? ओके